हमारे माँ बाप, मैं बहुत सारे पेरेंटों से कहता हूं कि सर बच्चे को बोलिए ध्यान योग करे। अरे हम आईएएस बनाने के लिए कह रहे हैं, आप उसको भगोड़ा सन्यासी बना दें, वो घर छोड़ के भाग जाएगा। कौन बोला? ये जनक, ये राजा है, राम राजा है, कृष्ण राजा है, ये राम कृष्ण, ये सब जागृत नहीं है। भारत की जो पहचान है वो किससे है? जनक से। राजा जनक, एक सन्यासी इनके पास पहुंचा, राजा जनक के पास। उसने राजा जनक से कहा कि हम संत होकर ध्यान में नहीं रह पाते, और तुम राजा होकर भोग विलास में रहकर तुम ड्रामेबाज हो, तुम धोखेबाज हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारा ध्यान, तुम कैसे जागृत हो? राजा जनक ने कहा कि बंदी बना लो इसको, इस संत को बंदी बना लो। कहन बंदी? कहन मैंने तो सुना था कि आप संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, आप सन्यासियों का बड़ा सम्मान करते हैं, आप मुझे बंदी बना रहे हैं? हाँ, बोले बिल्कुल, बंदी बना लो। महात्मा जी को बंदी बना लिया गया। बोले शाम को लाओ इसको दरबार में। शाम को महात्मा जी को दरबार में लाया गया, राज नर्तकी को बुलाया गया और नृत्य की शुरुआत की गई कि नाच गाना शुरू करो, और महात्मा जी के सर पे एक घड़ा रखो, पूरा ऊपर तक तेल से भरा हुआ, और नाच शुरू हुआ। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, और लोग वाह 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 वाह, और क्या बात है, क्या बात है। और जनक ने महात्मा जी से कहा कि सुनो महात्मा जी, इस नर्तकी के साथ चक्कर लगाने हैं, और कंडीशन ये है कि अगर एक बूंद भी तेल घड़े से गिरा तो ये 2 सिपाही तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारी गर्दन धड़ से तुरंत अलग कर दी जाएगी। अरे बोले महाराज हमको सवाल का जवाब नहीं चाहिए। बोले ना, 7 चक्कर 7। वो नर्तकी नाचे जा रही थी, महात्मा जी चक्कर लगाए जा रहे थे, 1 चक्कर 2 चक्कर 7 चक्कर लगाए, और एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरा। 7वां चक्कर पूरा हुआ, महाराज जी ने तुरंत घड़ा रखा। बोले सरकार मैं जाऊं? बोले जवाब मिला? गौर करिएगा, हम सबकी यही मुसीबत है। बोले जवाब मिला? अरे बोले जवाब खाक में मिला, तुमने जिंदगी मेरी दांव पे लगा दी। नहीं नहीं, बोले जवाब मिला कि नहीं? बोले जवाब नहीं मिला, मैं जा रहा हूं। बोले महात्मा जी, तुमने मुसीबत में ध्यान लगाया। हम सब ध्यान लगाते हैं। बहुत लोग आज प्राणायाम पूछ और फोन करते हैं, अब भस्त्रिका में सांस खींच के नीचे से ही निकाल दे। अबे नीचे से कहां से निकालोगे? चेतना हड़बड़ी में मत करो ना। योग किसका? सांस का और चेतना का। और ये जो चेतना है ना सर, ये ओमनीसिएंट है सर, ओमनीपोटेंट है सर, ओमनी प्रेजेंट है। एक बार आपने इसका स्वाद ले लिया, अरे सर पहले दिन फायदा करेगी सर, शांति से, चैतन्य से, ध्यान से। तो राजा जनक ने उस सन्यासी से कहा कि महाराज आपने डर में ध्यान को साधा, डर में, मौत का खतरा था, लेकिन मैं 24 घंटे ध्यान में रहता हूं, इसलिए मैं राजा होकर भी बंधनों से मुक्त हूं, और तुम सन्यासी होकर भी उलझे हुए हो। मुक्ति किससे? इंद्रियों से। मोक्ष किससे? इंद्रियों से। निर्वाण किससे? इंद्रियों से। मिराज किससे? इंद्रियों से। कैवल्य किससे? इंद्रियों से। तो सन्यासी ने राजा जनक से कहा कि महाराज एक बात और स्पष्ट कर दें, ये दुनिया में हम उलझे क्यों हैं? तो सन्यासी ने कहा महाराज एक बात और बता दीजिए। हाँ, बोले पूछो। बोले ये हम बंधन में, ये दुनिया हमको क्यों पकड़ती है? बोले फिर? तो राजा जनक गए, एक खंबे को पकड़ लिया उन्होंने, और खंबे से कहा छोड़ मुझे, बदतमीज छोड़।
सन्यासी ने कहा यार सुबह से ड्रामा कर रहे हो यार, एक ड्रामा किए शाम को, एक ड्रामा फिर कर रहे हो, तुम खंबे को पकड़े हो। बोले यस, तुमने दुनिया को पकड़ रखा है, ये मेरी बीवी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये बड़ी वाली बुआ, ये छोटी वाली बुआ, एक दो जहर काफी नहीं है। और फिर दो दो घर, शादी के बाद, शादी से पहले आदमी का एक घर रहता है, अपनी बुआ, अपनी मामी, अपनी मौसी, वो कम जीवन में कष्ट देने के लिए शादी के बाद दो घराने एक हो जाते हैं, एक पति की बुआ, एक पत्नी की, एक पति की मौसी, एक पत्नी की। क्या भगवान ने, अब निपटो, एक से निपटना मुश्किल है, दो। भारत, राजा जनक, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर से लेकर आज पंडित सदगुरु तक यह धारा बनी हुई। पश्चिम की भी अपनी एक धारा है सर, पश्चिम की भी एक धारा है। आइंस्टीन, फ्रॉयड, कांट, हर्बर्ट स्पेंसर, रेने डेकार्ट्स, लाइबनीज। हमारी उपलब्धि कहां है? स्पिरिचुअलिज्म में। उनकी उपलब्धि कहां है? मैटेरियलिज्म में।